पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। एक्सरसाइज सी विजिल यानी कि भारत की समुद्री शक्ति की एक पूरी परीक्षा हाल ही में 12-13 जनवरी को 2 दिन की एक ऐसी एक्सरसाइज हुई थी भारत की कोस्ट लाइन पर। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव था ये देखना कि कैसे भारत की पूरी समुद्री शक्ति रिएक्ट करेगी एक ऐसी स्थिति में अगर किसी भी किस्म का हमला होगा समुद्री रास्ते से। ये एक्सरसाइज यानी कि युद्ध अभ्यास जो है भारतीय वायुसेना, भारत की कोस्ट गार्ड और इसके अलावा वो सारी एजेंसीज जिनका काम है भारत की सुरक्षा बनाए रखने में, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो मरीन पुलिस हो, बहुत सारे राज्यों की पुलिस हो, कस्टम्स हो, इन सब ने मिलकर ये युद्ध अभ्यास किया। 110 एसेट्स भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा थे। इनमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और सारे वेसल्स जो कि समुद्र में इस्तेमाल होते हैं उनको एक्शन में लाया गया। मरीन कमांडोज जिनको मार्कोस कहा जाता है वो भी इस युद्ध अभ्यास का हिस्सा थे और वो सारी चीज़ों की परीक्षा की गई जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ कमियां हैं, किन चीज़ों को सुधारना चाहिए और क्या पूरी तरह से भारत की सुरक्षा पुख्ता है या नहीं अगर समुद्री रूट से किसी भी किस्म का हमला आता है। जिस तरह से कि 26/11 में मुंबई में हमला हुआ था, उसी तरह क्या एक वॉर गेम की सिचुएशन क्रिएट की गई, होस्टेज सिचुएशन यानी कि अगर किसी को बंदी बना लिया जाए समुद्र में, उस तरह की भी सिचुएशन के खिलाफ ये युद्ध अभ्यास किया गया। और ये दूसरी बार था कि इस तरह का युद्ध अभ्यास भारत की पूरी कोस्ट लाइन पर हो रहा था, मतलब कि पश्चिमी कोस्ट लाइन पर भी और पूर्वी कोस्ट लाइन पर भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा तैयारी गई होगी इस युद्ध अभ्यास में। जैसा कि हमने बताया कि ये दूसरी बार ही था ऐसा युद्ध अभ्यास हो रहा था। पहला युद्ध अभ्यास 2019 में हुआ था और इस तरह के युद्ध अभ्यास आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सबसे जो अहम बात है वो ये देखना है कि सारी एजेंसी, सारी फोर्सेस के बीच में तालमेल यानी कि सिनर्जी कैसी होगी अगर इस तरह की परिस्थिति कभी सामने आए। हमें बताया गया है कि ज़्यादातर बॉक्सेस जो हैं वो टिक हुए। इसका ये मतलब है कि जो परिस्थितियां सुरक्षा बलों के सामने थीं उन्होंने उन परिस्थितियों को बखूबी निभाया और दिखाया कि कम से कम समय में किसी भी थ्रेट, किसी भी सिचुएशन का सामना किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह की तालमेल की ज़रूरत है जो शायद 26/11 में जिसकी कमी पाई गई थी, वो तालमेल अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला, भारत तक।